हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है प्ले विथ ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं प्ले विथ ग्राफ का एक सीरीज लेके आऊंगा जहां पे डिफरेंट टाइप का ग्राफ और उसमें होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में डील किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ग्राफ आता है तो मैथमेटिक्स को डीपली फील कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ग्राफ नहीं आता है तो मैथमेटिक्स को कभी भी डीपली फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो आधार बोला जाता है, बुनियाद जो बेस है वो है ग्राफ। तो यहाँ पे हम एक एक लेक्चर में एक ग्राफ को डिटेल में डील किया जाएगा और हम इसी तरह से बहुत सारा वीडियो लेके आएंगे जो कि ग्राफ पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ग्राफ का बात करने वाले हैं वो है आइडेंटिटी फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ पहला ग्राफ बात करने वाले हैं y इक्वल टू एक्स का, जिसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोला जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्राफ देखने वाले हैं इस लेक्चर में y इक्वल टू एक्स का, जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यू बनाते हैं x और y को, उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर कुछ x यहाँ पे y है। ठीक है, यहाँ पे x का कुछ वैल्यू लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू को मतलब फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y का 0 मिलेगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू 1 मिल रहा है। इसी तरह अगर x का वैल्यू यहाँ पे -1 रखते हैं, यहाँ पे -1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, -1। इसका मतलब x का वैल्यू -1 रखने से y का वैल्यू -1 मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे पेयर ऑफ डाटा यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसके मदद से हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 पे कितना मिल रहा है, 0 0 पे यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, 0 पे उसके बाद 1 लेने से 1 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे x के वैल्यू अगर 1 लेते हैं यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा 1 पे 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर -1 लेते हैं तो -1 आता है। इसका मतलब इधर -1 होगा, -1 पे जो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट को आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा जो कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, y इक्वल टू एक्स का यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर चुके, स्केच कर चुके। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी तरह से इसका इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे एक बार ग्राफ को अगर ड्रॉ कर लिए तो बहुत सारे जितने भी इसका इंफॉर्मेशन होता है पूरा कुंडली यहाँ पे ग्राफ को देख के निकाल सकते हैं। तो मैं अभी वही बताने वाला हूँ कि ग्राफ को देख के हर टाइप का डिटेल्स को कैसे यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोडोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। कोडोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कोडोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। वो कोडोमेन मतलब क्या होता है ये समझो पहले, कि कोडोमेन का मतलब क्या होता है, वो सेट ऑफ वैल्यू जो कि आ सकता है। ठीक है, आएगा या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है y एक्सिस में क्या आ सकता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी कम। ठीक है, कम आ सकता है, दैट कैन बी कम, वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो अपना डिफाइन कर लेते हैं कि वो वैल्यू जो है -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि यही आएगा, बट हम यहाँ पे कोडोमेन इसका लेके चल रहे हैं कि -∞ से +∞ के बीच में ही वैल्यू जो भी ये फंक्शन जनरेट करेगा उसका वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया कोडोमेन। अब बात करते हैं डोमेन क्या होगा। इस फंक्शन का डोमेन बता दीजिए सर, डोमेन। तो ध्यान रखना, अगर हमें ग्राफ देख के डोमेन बताना है बहुत ही इजी होता है। डोमेन हमेशा x एक्सिस पे देखा जाता है। ठीक है, किस एक्सिस पे देखेंगे हम, यहाँ पे x एक्सिस पे देखेंगे। डोमेन हमेशा कहां देखेंगे, x एक्सिस पे देखेंगे। तो x एक्सिस में ग्राफ कहां है, हर जगह पे ग्राफ दिख रहा है। कहीं ऐसा किसी भी x के लिए ऐसा है जो ग्राफ नहीं दिख रहा है, x का हर एक वैल्यू के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, -∞ से लेकर +∞ तक ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, x में देखना है। ठीक है, x में देखेंगे तो ग्राफ जो -∞ से लेकर +∞ तक चल रहा है। इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर +∞ हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर +∞। -∞ से +∞ को हम एक और नाम से लिख सकते हैं, रियल नंबर r से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया डोमेन। और डोमेन किसे देखते हैं, x एक्सिस पे देखना है कि ग्राफ x एक्सिस पे कहां पे नहीं है और कहां पे है। ठीक है, तो हर एक x के वैल्यू के लिए ग्राफ यहां पे है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है, डोमेन की बात कर चुके हैं। अब रेंज,
ठीक है। अब रेंज को कैसे देखते हैं सर? तो रेंज को देखने के लिए हमेशा है तरीका वाई एक्सिस पे देखना है कि ग्राफ कहां से कहां तक है। वाई एक्सिस पे देखना है सर। अब ये वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस पे देखना है। तो हर एक वाई के लिए ग्राफ है, हर एक वाई के लिए ग्राफ है। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वाई एक्सिस में भी जा रहा है। इसका मतलब रेंज भी इसका क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक इसका रेंज हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं रियल नंबर रेंज है। अब ध्यान दो, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे डोमेन भी है और रेंज भी है। अगर यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाता है, कोडोमेन इक्वल्स टू अगर रेंज आ जाता है, ठीक है, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाता है तो ऐसा फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू फंक्शन है, वन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया? फिर ये फंक्शन जो है वन टू फंक्शन हो गया, वन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया? वन टू फंक्शन। हमेशा याद रखना, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाता है तो फंक्शन कैसा फंक्शन है? वन टू फंक्शन है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखो, वन टू फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, वन टू फंक्शन को एक और नाम से हम यहां लिख सकते हैं, उसका नाम है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव, वन टू फंक्शन का एक और नाम है सरजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है। अब ये फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, इसको चेक कैसे किया जाता है वो बताते हैं। वन वन है या मेनी वन है, हम क्या बोले कि ग्राफ को अगर मेरे पास ग्राफ है तो उस ग्राफ का पूरा कुंडली निकाल सकते हैं। तो ये अगर कोई पूछे कि फंक्शन बताओ वन वन है या वन टू है, तो ये हम देख के यहाँ पे बता दिए कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो वन टू है। अब अगर कोई पूछे फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, वन वन है या फिर मेनी वन है अगर पूछे, तो इसका एक तरीका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद देखते हैं ग्राफ को कितने बार काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है। इसका मतलब फंक्शन वन वन है, फंक्शन वन वन है, ठीक है। फंक्शन कैसा है? वन वन फंक्शन है। जब ग्राफ को एक बार काटे तो फंक्शन हो जाएगा वन वन, ठीक है। अच्छा, वन वन का एक और नाम है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, देखो वन टू का नाम है सरजेक्टिव और वन वन का नाम है इंजेक्टिव, ठीक है। अगर अब देखो ध्यान से, अगर इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है। अगर फंक्शन सरजेक्टिव भी है, अगर फंक्शन सरजेक्टिव भी है एंड, यहां पे लिख रहे हैं एंड, साथ में इंजेक्टिव भी है। अगर फंक्शन साथ में इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव। फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव है। अच्छा, जब बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो फंक्शन अगर ये बाइजेक्टिव है, इसका मतलब इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बताओ ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? सर अगर हम इसका ग्राफ जान रहे हैं तो इसका ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन वो भी बता सकते हैं, ओड है या फिर इवन है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्राफ देख के कैसे पता किया जाता है कि फंक्शन इवन है या फिर ओड है? तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर ये ग्राफ अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा, अगर यहाँ पे आईना रखेंगे और ये ग्राफ एग्जैक्टली इधर बनेगा, ऐसा बनता हुआ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, अगर ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, अगर यहाँ पे आईना रखने से अगर ये फंक्शन इधर का जो ग्राफ है इधर भी बनता हुआ दिखाई दे रहेगा, तो ये फंक्शन होता है इवन फंक्शन और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे कि ओरिजिन पे यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ एग्जैक्टली इधर सेम दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मिरर रख रहे हैं तो मिरर में कैसा दिखेगा? ये ग्राफ जो है ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली ये ग्राफ जो यहाँ पे नीचे बना हुआ वही वाला दिखेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और ऐसा होने पे हम क्या बोलते हैं? वो ग्राफ जो है, वो फंक्शन जो है वो फंक्शन ओड फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा? ओड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, ओड फंक्शन चेक करने के लिए मैथमेटिकली एक क्या तरीका होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, तो बोलते हैं फंक्शन कैसा फंक्शन है? वो फंक्शन ओड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एफ एक्स जो है वो क्या है? एक्स है, ठीक है। एफ एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स है। अब एक्स के जगह पे हम यहाँ पे माइनस एक लेके चलेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे? एफ एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ गया। इससे भी हम चेक कर सकते हैं फंक्शन ओड फंक्शन, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ देख के सब कुछ निकालना आना चाहिए। अब फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है।
फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। स्मूथ भी ग्राफ है, ठीक है, कहीं भी शार्प कॉर्नर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर शार्प कॉर्नर इस टाइप से शार्प कॉर्नर नजर आ जाएगा तो ग्राफ होता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं है, स्मूथली ग्राफ चल रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अब हम छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल यहाँ पे थीटा है, वो थीटा कितना होता है? 45 डिग्री होता है, ठीक है। थीटा कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो अगर ये क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और ग्राफ सिमेट्रिक बीचों बीच में इसको काटेगा तो ये 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। तो हम इसका स्लोप भी बता सकते हैं सर, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, इसका मतलब हो जाएगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का स्लोप कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टाइप का इंफॉर्मेशन था सारा कुछ हम यहाँ पे ग्राफ देख के लिखना सीख चुके हैं। तो आने वाले वीडियो में इसी तरह प्रकार का हम और भी ग्राफ लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।